हिटलर ने अपनी सिर्फ इस एक स्किल की मदद से पूरी जर्मनी को कंट्रोल कर लिया था। वो थी उसकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। हिस्टोरियंस बताते हैं कि हिटलर जब स्पीच देता था तब उसकी ऑडियंस उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाती थी, इतनी मेस्मराइज्ड हो जाती थी कि फिर वो जो कहता वो सब वही करते, और उसने उसी की मदद से 60 लाख ज्यूज़ को मरवा दिया। अब ऑल दो हिटलर अच्छा आदमी नहीं था, मगर इस एग्जाम्पल से हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स या इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स बढ़िया हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो हे गाइस, दिस इज़ बॉय के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रेटजीज़ या ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, मतलब किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो। और ट्रस्ट मी, आप ऐसे हो जाओगे इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद कि हर महफिल में, हर जगह लोग बस आपके ही आने का इंतजार करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आवर नंबर 1 पॉइंट इज डोंट आर्ग्यू विद एनीवन डायरेक्टली। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि किसी और का व्यू पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं होता, तो हम उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और उससे आर्ग्यू करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वगैरह वगैरह। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जिस बात पर या जिस टॉपिक पर आपकी बहस हो रही होगी वो बात तो कहीं पीछे छूट जाएगी, और फिर आप दोनों बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपस में बहस करने लगेंगे, और एट द एंड आप दोनों के रिलेशन ही खराब होंगे। हाँ, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो भी आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए। आप उसे इस तरह से कन्विंस करिए कि उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे गलत कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फेमस पब्लिक स्पीकर डेल कार्नेगी पर उनके सिटी के टैक्स ऑफिसर ने कुछ ऐसी चीज़ों पर टैक्स चार्ज कर लिया था जो कि रूल्स के हिसाब से टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्नेगी उस टैक्स ऑफिसर के ऑफिस गए और बहुत कामली उससे बात की, बहुत आराम से उससे बात की कि सर, आप सारा दिन प्रोडक्ट्स और गुड्स को टैक्स स्लैब्स में अरेंज करते रहते हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और मेरे जैसा आदमी तो ऐसा कभी ना कर पाए। मुझे तो इतनी चीज़ें याद भी ना रहें कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगाना है। अब कार्नेगी की ये बातें सुनकर वो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर थोड़ा रिलैक्स हो गया और अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताने लगा। और फिर थोड़े टाइम बाद जब उनकी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ गई तब फिर कार्नेगी ने अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम बताई, जिस पर फिर उसने कहा कि वो कार्नेगी की इस प्रॉब्लम को ज़रूर देखेगा। फिर अगले ही दिन उस ऑफिसर की कॉल आई और उसने कार्नेगी के प्रोडक्ट्स को टैक्सेबल प्रोडक्ट से हटा दिया था और उसने अपने स्टाफ की इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। अब अगर कार्नेगी इस केस में जस्ट ऑपोजिट करने लगते और टैक्स ऑफिसर के ऑफिस जाकर उस पर चिल्लाने लगते और उस ऑफिसर से बार बार कहते कि उससे गलती हुई है वगैरह वगैरह, तब शायद कार्नेगी कभी अपने प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री ना करवा पाते। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना दूसरा पॉइंट, जो है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। मैक्सिमम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो वह अपनी बातचीत को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि बस उनकी ही बात होती रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे ये कहा कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैक्सिमम लोग ऐसे कहेंगे कि तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में है। अब ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम सुने, और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप उसे सोल्यूशन दें, नहीं तो सिंपैथी तो दे ही सकते हैं। और किसी भी डिस्कशन में कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले की बात ज़रूर सुन लें और समझ लें कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सुना रहा है और आप अपनी सुना रहे हो। इस तरह से आपकी कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ नहीं बन पाएगी। अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिपीटेटिव पैराफ्रेजिंग, मतलब किसी के बोले हुए सेंटेंस के लास्ट वर्ड से ही अपनी बात को स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपकी अपैरल्स की शॉप है और आपका कोई कस्टमर कपड़े रिटर्न करने आता है और बोलता है कि भैया इस शर्ट को एक्सचेंज कर लें क्योंकि इस शर्ट का कलर फेड हो गया है, और कलर फेड होने के बाद कोई भी कपड़ा बहुत गंदा लगने लगता है। तो इस केस में आपको अपनी बात कुछ ऐसे स्टार्ट करनी है कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, कलर फेड होने के बाद कपड़े गंदे तो लगने लगते हैं। या फिर मान लेते हैं कि अगर आपकी कोई मोबाइल की शॉप है और आपका कोई कस्टमर आपके पास आकर बोलता है कि भाई इस मोबाइल की बैटरी बदल दो, अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है और फिर दिमाग का दही हो जाता है। तो फिर इस केस में आपको कुछ ऐसे रिप्लाई देना है कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, बैटरी डिस्चार्ज होने पर दिमाग का दही तो हो जाता है। तो अब इस तरह से बात करने पर आपका कस्टमर आपको अपने आप से अटैच समझेगा और कभी आपको छोड़कर किसी और शॉपकीपर के पास नहीं जाएगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है फॉर नेगोशिएशंस शो योर डिसअपॉइंटमेंट। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि सेलर आप नहीं बल्कि कोई और है और आप उसके कस्टमर हो और आपको उससे प्राइस को लेकर नेगोशिएट करना है। तो इस केस में आप प्राइस को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट शो कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शोरूम में गए और आपको कोई ब्लेज़र बहुत पसंद आया, उस ब्लेज़र की कीमत है 10,000 रुपये, मगर आप उस ब्लेज़र के लिए सिर्फ 8,500 ही देना अफोर्ड कर सकते हो। तो इस केस में आपको अपनी बात कुछ ऐसे रखनी चाहिए
कि भाई साहब आपका ब्लेज़र है तो बहुत अच्छा, इसका कलर भी बहुत बढ़िया है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है, मगर ये मेरे बजट से थोड़ा बाहर है। अगर यही ब्लेज़र 8,500 का होता तब तो मैं पक्का यही ब्लेज़र लेता, मगर इस प्राइस रेंज में मैं इस ब्लेज़र को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। बाकी आपका ब्लेज़र है बहुत बढ़िया। और आपके इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट शो करने पर वो शॉपकीपर थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा और जेन्युइनली अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वो पक्का आपको ब्लेज़र 8,500 रुपये में ही देगा। अब हमारा 5वां पॉइंट है कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं तो आस्क देम फॉर ईजी हेल्प। मतलब आप उनसे कोई आसान सी हेल्प मांग लो और उन्हें ये भी एहसास करा दो कि वो काम उनके लिए जितना आसान था उतना ही ज़्यादा वो काम आपके लिए मुश्किल था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है मगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती और जिस किसी से भी आपको अपनी रिलेशन बनाने हैं उसको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो अब इस केस में आपको उससे हेल्प मांगनी चाहिए। और जब वो आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन बना दे तब आप उसे इस बात का एहसास कराओ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आपने तो मेरा काम बहुत आसानी से कर दिया, मैं तो ये काम कभी ना कर पाता, और अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं बन पाती तो शायद मेरी जॉब चली जाती। अब इस तरह से बात करने पर उसके नज़रों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और अल्टीमेटली इन सब से फ़ायदा आपका ही होगा। अब हमारी 6th स्ट्रेटजी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हो। जैसे पीके ने पीके मूवी में बताया कि अच्छा इस वर्ड के 4 मतलब होते हैं। एक शब्द के 4 मतलब, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। और गाइस, आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो दोनों पैर उसकी तरफ रखो। इससे सबकॉन्शियसली उसे ये लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। और वैसे ही अगर कोई आपसे बात करते टाइम किसी और तरफ देख रहा है या उसके दोनों पैर किसी और तरफ है तो आप ये समझ जाओ कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमारा 7वां और लास्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट्स या एप्रिसिएशंस। देखिए, आदमी कितना भी अमीर हो जाए उसे दूसरों से गिफ्ट्स लेना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना बहुत पसंद होता है, और बहुत महंगे गिफ्ट्स भी नहीं, बहुत सस्ते गिफ्ट्स जैसे पेन। इन सब की मॉनेटरी वैल्यूज़ तो नहीं होती मगर इमोशनल वैल्यूज़ बहुत होती हैं। लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी की इतनी तारीफ करें कि वो चापलूसी लगने लगे। तारीफ वो करिए जो सचमुच में जेन्युइन हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपने अगर इस वीडियो के सारे पॉइंट्स सिंसियरली अप्लाई किए तो डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छी हो जाएगी और पहले से आपके बहुत बेहतर रिलेशंस हो जाएंगे दूसरों के साथ। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम में इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक यू।